ईमेल्स का स्पैम में जाना और धड़ाधड़ जाना ये तो मामूल की बात बन चुकी है। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में बहुत ज़्यादा जाती हैं। स्पैम में जाने की वजह से हमें क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आता। अगर हमने इतनी मेहनत से सारा डेटा निकाला भी हो तो भी हमें क्लाइंट जो है वो कोई घास नहीं डालता। हालांकि हमें जो है वो यही लग रहा होता है कि हमारी जो ईमेल है वो क्लाइंट तक डिलीवर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी ईमेल्स क्लाइंट तक डिलीवर नहीं हो पा रही होती, जिसकी बिना पर हमें रिस्पांस भी नहीं आता। तो बहुत सारी हम मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी हम गलतियां कर रही होती हैं। ईमेल सेंड करने के दौरान हम ईमेल्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर देते हैं जो ईमेल प्रोवाइडर हैं वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे पाकिस्तानी लोगों की एक सोच बनी हुई है कि हमने बस काम करना है। कोई भी बड़ी कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, अगर फ्री में हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है तो हम उनकी पॉलिसीज़ को बिना पढ़े, बिना हम उसको फॉलो किए हम काम करेंगे। जो होता होगा वो देखा जाएगा। फिर होता भी यही है कि वो उन्होंने तो अपनी पॉलिसीज़ को देखना है, आप लोग तो उनकी पॉलिसीज़ को देखते नहीं, उनको मद्देनज़र रखते हो आप लोग चलते नहीं हैं। तो फिर उसके बावजूद फिर उसके बाद जो आप लोगों के साथ होता है, आप फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमने ईमेल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं करने, जिसकी बिना पर हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको जस्ट एक आर्टिकल रेकमेंड करूँगा, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी दूँगा, रेकमेंड कर भी दूँगा। उसमें तकरीबन 100+ जो वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट होगी जो कि आपने अपनी ईमेल के अंदर यूज़ नहीं करना। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो ईमेल्स हैं स्पैम में जाने से नहीं रुकेंगी। तो आपने कोशिश करने की उन वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। जो मेन वर्ड हैं 5 से 6 7 जितने भी हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो आपको तरीका भी बता दूंगा कि आपने कैसे और कहाँ से वो जो वर्ड्स हैं वो आपने कॉपी करने हैं और उनको सेव करके आपने चेक कर लेना है। जो भी आपके पास टेम्पलेट्स हैं आपने उनमें से उनको रिमूव कर दें। जैसा कि मैं गूगल पर आ चुका हूँ, सिंपल यही जो कीवर्ड है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोगों ने यहाँ गूगल पे आके सर्च करना है ईमेल स्पैम, और साथ में आप लोगों ने मेंशन कर देना है bisopedia.com। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं bisopedia.com। आप सिंपल इसको सर्च करेंगे तो सिंपल आपको सबसे पहले जो वेबसाइट है बाइसोपीडिया उसका होम पेज दिखेगा। उसके नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा हाउ टू प्रिवेंट योर ईमेल्स फ्रॉम लैंडिंग इन द जंक फोल्डर। ये आपको मिल जाएगा। सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के साथ ही यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो वर्ड यहाँ पर बताया गया है वो है फ्री वाला। आपने जब भी ईमेल राइट करना है तो उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप फ्री वाला जो वर्ड है या फ्री की कोई भी आप साथ में ऐड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको रिमूव करें, क्योंकि गूगल और जो अदर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं ईमेल के वो इसको समझते हैं कि ये बंदा जो स्कैम कर रहा है फ्री के नाम पर। इसी तरह जो गारंटी वाला वर्ड है ये भी जो है फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, बहुत सारी जो कंपनीज है वो गारंटी तो देती हैं लेकिन बाद में वो क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड करती हैं। ऐसा आपने मार्केट के अंदर भी देखा होगा। तो इसलिए जो गारंटी का वर्ड है ये भी जो है आपने कोशिश करने के ऐड ना करें। उसके बाद ये जो वर्ड होता है विनिंग का या विन का, आप ये चीज़ जीत सकते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें तो आप जीतने का मौका पाएँ। इस तरह के हमें जो है बहुत सारी ऑफर्स, वैसे भी अगर हम कमर्शियल देखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने कोशिश करनी कि ईमेल के अंदर ये जो वर्ड है विन वाला या जीतने वाले ऐसे जो हैं इसको स्पैम का कंसिडर किया जाता है गूगल की तरफ से भी और अदर जो ईमेल प्रोवाइडर। आप ईमेल किसी का भी यूज़ कर रहे हैं, आप ईमेल स्पैम में जाने ही जाने हैं अगर आप ये जो चीज़ें हैं ऐड करना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे वर्ड आता है कंग्रेचुलेशन। अब ये जो वर्ड है ये तो वैसे ही मुबारकबाद के तौर पर भी किसी बंदे को हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये जो वर्ड है अक्सर किसी क्लाइंट को या सामने वाले बंदे को अपने वो झांसे में लेकर आने के लिए हड़बा इस्तेमाल किया भी जा सकता है। तो इसको देखते हुए ये भी ईमेल को स्पैम में भेज देता है। उसके बाद आता है कैश का। अब मोस्टली जो लोग हैं वो प्राइजेज और कैश वाले जो वर्ड हैं वो ऐड करते हैं। अब ये चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। अब बेशक तो ठीक है कीमतें वगैरह होनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। आप तब किया करें, तब किसी को बताया करें जब क्लाइंट आपके साथ बातचीत कर रहा हो, जब वो आपसे पूछ रहा हो, तब ये चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन ईमेल के अंदर आपने नहीं बतानी। हाँ, अगर आप न्यूज़लेटर पर काम कर रहे हैं और आपने कोई कंपेन वगैरह रन की ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से, तो उसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आपने जब ईमेल सेंड करनी है ईमेल प्रोवाइडर के थ्रू से फ्री वाला, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि इन सारी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, आपने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी। उसके बाद आगे आता है डिस्काउंट। अब ये होता है कि अक्सर डिस्काउंट देकर क्लाइंट्स को अपने झांसे में लेकर आया जाता है। हालांकि डिस्काउंट देना चाहिए, डिस्काउंट का मुतालबा तो हर कंपनी करती है, ठीक है। ऑफर्स करें जो 250 की 300 की जो चीज़ है वो अक्सर 250 में हमें देते हैं डिस्काउंट के बाद, या 200 तक वो प्राइस कट करके उन्होंने लगाई होती है।
तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो कुछ वर्ड है ना ये आप लोगों ने यहाँ पर ऐड नहीं करने। उसके बाद यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंदर वो सारी की सारी डिटेल बताई गई है कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अब मेरा मेन मकसद ये है कि इस वीडियो को मैं लेंथी ना करूँ, मैं जस्ट आपको इस आर्टिकल का रुख बता दूँ। अब मैं आपको इस आर्टिकल का बता दूँ, सिंपल आप जाएंगे इस आर्टिकल को फॉलो करें और इसमें से जाकर आप सब कुछ रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिस्ट ऑफ 100 स्पैमी वर्ड्स। अब यहाँ पर उसकी कंप्लीट एक लिस्ट जो है वो मैंने दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वर्ड्स हैं। आपने ये जो वर्ड हैं कभी भी ऐड नहीं करने अपने ईमेल के अंदर। जब आप ये सारे वर्ड ऐड करेंगे तो आपकी ईमेल स्पैम में जाएंगे ही जाएंगे हर सूरत में। तो आपने इन सारी चीज़ों से बचना है। ये 100 वर्ड्स आपने एक नज़र देख लेने हैं और फिर आप लोगों ने अपनी ईमेल के अंदर इनको चेक करना है कि कहीं हम ये वर्ड यूज़ तो नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि गूगल पर रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के सामने रखी गई है। और कोशिश आप यही करें कि आप इन सारी के सारी चीज़ों को फॉलो करके अपनी ईमेल को रेडी करें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कहीं से आपको इस पैराग्राफ की अगर कहीं से भी आपको इसकी समझ नहीं आती वर्ड्स की आगे पीछे चीज़ों की, तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं कि बेसिकली इसका जो मीनिंग उर्दू में वो क्या बन रहा है, हिंदी में क्या बन रहा है। तो आप लोगों ने इस वाले कीवर्ड को फॉलो करना है। ईमेल स्पैम आप सर्च करेंगे, baisopedia.com आपने सर्च करना है, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल जो है इस आर्टिकल पर विजिट करके सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपने ले लेनी है। यहाँ से जो कीवर्ड्स हैं वो आपने कॉपी करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। आप मेन मकसद यही है ना कि कीवर्ड आपको देना। डिस्क्रिप्शन में मैं कितने कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर से आप इन सारे के सारे वर्ड्स को आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके आप इसको सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।